नमस्कार दोस्तों, ये है तर्क भारत। दुनिया का नक्शा तेजी से बदल रहा है, लेकिन एक छोटा सा द्वीप आज दो महाशक्तियों के बीच टकराव का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। नाम है ताइवान। एक ऐसा द्वीप जिस पर चीन अपना दावा करता है और अमेरिका उसकी रक्षा करने का वादा करता है। सवाल है, क्या ताइवान अगला यूक्रेन बनेगा? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? अब हम देखेंगे पहले कि तालिबान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। तो ताइवान है, ताइवान का इतिहास जटिल है। 1949 में चीन में कम्युनिस्ट क्रांति के बाद चांग काई शोक की सरकार भागकर ताइवान चली गई थी और वहीं पर रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम से सरकार उसने बनाई थी। उधर अगर बीजिंग में बात करें तो बीजिंग में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल रिपब्लिकन ऑफ चाइना की स्थापना की थी। तब से चीन कहता रहा कि ताइवान उसका ही हिस्सा है, लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र लोकतंत्र मानता है। संविधान, चुनाव, प्रेस की आज़ादी, स्वतंत्र न्यायपालिका और टेक्नोलॉजी की दुनिया के सबसे आगे देशों में गिनती होती है इसकी। मगर आज किसी ने उसे आधिकारिक रूप से स्वतंत्र देश नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि चीन ने एक नीति अपनाई है, वन चाइना पॉलिसी। जिसने कहा कि पूरा जो ये क्षेत्र है पूरा एक ही चाइना है, जो भी चीज़ें चाइना से अलग हुई है वो सारी चाइना की चीज़ें हैं। तो चीन का दावा क्या है? वन चाइना पॉलिसी। तो चीन की विदेश नीति की पहली शर्त होती है, अगर आप बीजिंग से स्वतंत्र संबंध चाहते हैं तो ताइवान अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दे सकते। ताइवान को आप अलग देश के रूप में नहीं कह सकते। अगर आपने कहा कि ताइवान एक अलग देश है तो आपके साथ हमारे संबंध एक प्रकार से कड़वे हो जाएंगे। तो यही कारण है कि भारत सहित लगभग सभी देश ताइवान से औपचारिक राजनीतिक संबंध नहीं रखते, लेकिन अनौपचारिक रूप से आर्थिक, तकनीक और सांस्कृतिक रिश्ते जोरों पर हैं। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की अगर हम बात करें, PLA, अक्सर ताइवान के आसमान में लड़ाकू विमान भेजती है। एक किस्म की मिलिट्री वोलिंग करती है यहाँ पर ताइवान के ऊपर जाकर। 2022 में जब अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची तो चीन ने इसे खतरनाक उकसावा कहा और युद्ध अभ्यास शुरू कर दिए। देखिए क्या किया, सीधा उन्होंने टकराव शुरू कर दिया कि देखिए हमारी शत्रुता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम बख्शेंगे नहीं। तो अमेरिका और ताइवान का क्या गठबंधन है? अमेरिका ने 1979 में चीन से रिश्ते सुधारते हुए ताइवान को मान्यता देना छोड़ दिया था, लेकिन एक कानून पास किया, ताइवान रिलेशन एक्ट। इसका मतलब क्या है? अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो अमेरिका उसकी मदद कर सकता है। यानी अमेरिका ने स्ट्रैटेजिक एम्बिगिटी अपनाई है। ना तो वो ये कहता है कि वह निश्चित रूप से ताइवान की रक्षा करेगा, ना वो ये कहता है कि वो चुप रहेगा। मगर हाल के वर्षों में यह एम्बिजीनियस स्थिति बदल रही है, बिल्कुल से डिफरेंस हो रही है। क्योंकि जो अमेरिकी जो राष्ट्रपति जो बाइडेन है, ये 4 बार कह चुके हैं, एक बार नहीं 4 बार कह चुके हैं कि अगर चीन ने हमला किया तो अमेरिका ताइवान का साथ देगा। अब ताइवान स्ट्रेट में युद्ध की आहट कैसे हो रही है, ये भी तो आपको जानना चाहिए। ताइवान और चीन के बीच महज 180 किलोमीटर चौड़ी जलधारा है, ताइवान स्ट्रेट, जिसका नाम क्या है? ताइवान स्ट्रेट। तो जो पीपल लिबरेशन आर्मी यहाँ लगातार सैन्य अभ्यास करता है, मिसाइलें, फाइटर जेट्स, युद्ध पोत, ये सब एक प्रकार से आम चीज़ें हो चुकी हैं। 2023 में चीन ने इनसर्कलमेंट ड्रिल से शुरू कर दिए, चारों ओर से ताइवान को घेरने का युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया। अमेरिका ने भी जवाब में ताइवान के पास वारशिप्स और F-35 तैनात कर दिए। क्या ये केवल शो ऑफ है या युद्ध का ट्रायल रन है? सोचिए, क्या है ये? क्या युद्ध शुरू हो जाएगा? अब एक और बात आती है, चिप वार। असली लड़ाई तकनीक की है। यहाँ पर ताइवान महज एक भू राजनीतिक जगह नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर हब है।
तो जो ताइवान की कंपनी है जिसका नाम है TSMC, मतलब ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, पूरी दुनिया के मोबाइल, कंप्यूटर और हथियारों में इस्तेमाल होने वाली चिप्स का 60% से ज़्यादा उत्पादन करता है ताइवान। स्ट्रांगली मतलब क्या है? अरे ताइवान पर हमला केवल एक भू राजनीतिक कदम नहीं होगा, एक ग्लोबल कोलैप्स की शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर ग्लोबल पूरी दुनिया पर कोलैप्स आ जाएगा। मोबाइल फ़ोनों की कीमत बढ़ जाएगी, कंप्यूटर की कीमत बढ़ जाएगी, इनकी कमी देखने को हमें मिल सकती है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि चीन ताइवान को हाथ ना लगाए, और चीन चाहता है कि अमेरिका वन चाइना सिद्धांत से ना हटे। यही है 21वीं सदी का असली कोल्ड वार। हथियारों से नहीं, माइक्रोचिप्स से। हथियारों से नहीं, टेक्नोलॉजी से। हथियारों से नहीं, माइंड गेम से। हथियारों से नहीं, साइकोलॉजिकल गेम से। तो भारत पर इसका असर क्या होगा? ताइवान संकट भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की नीति है एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी भी भारत बनाना चाहता है और पूर्व की ओर देखो वाली नीति भी भारत लाना चाहता है। तो ताइवान भारत का प्रमुख टेक्नोलॉजी पार्टनर बन सकता है, खासकर चिप निर्माण में। भारत के कई स्टार्टअप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र को ताइवान की ज़रूरत है। वहीं अगर ताइवान पर हमला होता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन टूटेगी, तेल महंगा होगा, चिप्स की कमी आ जाएगी और दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ेगा। भारत की सुरक्षा, आर्थिक नीति और विदेश नीति तीनों पर सीधा का सीधा असर हमें देखने को मिलेगा। साथ ही चीन की आक्रामकता भारत के लिए एक चेतावनी भी है कि जो वो ताइवान के साथ कर सकता है वही कल अरुणाचल के साथ भी तो हो सकता है। पता चला कि उसने ताइवान को हथिया लिया, बाद में आकर के भारत के ऊपर आक्रमण करते, LAC को हथिया ले और अरुणाचल प्रदेश को हथिया ले। तो क्या होगा अब आगे, ये बात सोचने वाली है। तो विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट लोग हैं, वो मानते हैं कि चीन ताइवान पर हमला कर सकता है, लेकिन अभी नहीं। वो 2049 तक का लक्ष्य देख रहा है, अपने क्रांति के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय एकता का सपना। लेकिन अमेरिका का डर है कि वो शी जिनपिंग इसे पहले ही कर सकते हैं। अमेरिका इस बात से डर रहा है कि शी जिनपिंग इसको पहले ही ना कर दे। अमेरिकी रक्षा विभाग कह चुका है एक बार कि 2027 तक चीन पूर्ण सैन्य तैयारी में होगा ताइवान पर हमला करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका युद्ध में कूदेगा या ताइवान यहाँ पर अकेला पड़ जाएगा? क्या भारत भी किसी दबाव में आएगा? क्या क्वाड देशों का अस्तित्व एकजुट रहेगा? क्वाड देश पता है 4 देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका। तो निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि ताइवान एक छोटा सा द्वीप है, मगर आज यह दुनिया का सबसे संवेदनशील जगह बन चुकी है। यह केवल अमेरिका और चीन की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई है लोकतंत्र बनाम अधिनायकवाद की, टेक्नोलॉजी बनाम टैंक की और सत्य बनाम प्रचार के बीच। तो ताइवान पर क्या होगा, इससे तय होगा 21वीं सदी का नेतृत्व कौन करेगा। तो यह था फ्लैश पॉइंट फाइल्स का दूसरा एपिसोड। अगले हफ्ते हम बात करेंगे एक और उबलते वैश्विक मुद्दे पर। तब तक देखते रहिए तर्क भारत। मैं हूँ रूप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं फ्लैश पॉइंट फाइल्स।